आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के नए मामले 500 से कम हुए। अब चलेगा टीकाकरण का सघन अभियान। अगस्त में राज्य में एक ही दिन में शुरू होंगी 3000 एमएसएमई इकाइयां। इंदौर नगर निगम के 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में कोई नया कर नहीं। और आईपीएल के बाकी मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब समाप्ति की ओर है। प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरण 500 से नीचे आए हैं और 50 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 2% से नीचे आ गई है। वहीं प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 98% तक हो गई है। बीते 24 घंटों में 453 नए प्रकरण आए हैं और 1329 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव प्रकरण 7071 रह गए हैं। संक्रमण की दृष्टि से देश में प्रदेश का 23वां स्थान है। प्रदेश में 6 जिलों में ही अब 10 से अधिक कोरोना के नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 144, भोपाल में 104, जबलपुर में 39, उज्जैन में 13, बैतूल में 12 और रतलाम में 11 नए प्रकरण आए हैं। धार में 4, नीमच, बालाघाट, झाबुआ और गुना में 3-3, मंदसौर में 5, अशोकनगर, खंडवा और श्योपुर में 1-1 मरीज मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने का मूल मंत्र है अधिक से अधिक टेस्टिंग। इसी तरह वैक्सीन कोरोना का सुरक्षा कवच है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का सघन अभियान चलाया जाएगा। उधर इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आज दिव्यांगजनों के लिए कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल जिले में 647 चिन्हित दिव्यांगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने बताया है कि हम अगस्त में प्रदेश में एक ही दिन में 3000 एमएसएमई इकाइयां शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 2 से 3 इकाइयों को शुरू किया जा रहा है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। एमएसएमई और स्टार्टअप फोरम द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप विषय पर आयोजित वर्चुअल परिचर्चा को संबोधित करते हुए श्री सखलेचा ने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश में फर्नीचर, खिलौना और नमकीन सहित 11 क्लस्टर आकार लेने जा रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि निर्माण की लागत कम होने से उद्यमी को अधिकतम लाभ होता है, इसलिए हम उन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं कि किस क्लस्टर में आने वाली इकाइयों की लागत किस तरह कम की जाए। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है, इसलिए एमएसएमई को लेकर प्रदेश सरकार की सोच वैश्विक है। मंडला जिले के विकासखंड नारायणगंज के ग्राम पंचायत सिकोसी के ग्रामीणों ने गांव को कोरोना मुक्त बनाए रखने का संकल्प लिया है। गौंड आदिवासी बाहुल्य ग्राम सिकोसी में लगभग 80 परिवार रहते हैं। यहां ग्राम पंचायत के पंच और कोरोना वॉलंटियर ग्रामीणों से कोरोना महामारी से अभी भी सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ग्राम की सीमा में एक नाका भी बनाया है और गांव में बिना किसी काम के आने वाले व्यक्तियों का आना प्रतिबंधित कर दिया है। ग्राम पंचायत सिकोसी के सरपंच मनमोहन गौरठरिया ने बताया है कि गांव में व्यक्ति भी अगर किसी कार्य से बाहर जाते हैं तो वापसी में उन्हें नाके पर साबुन से हाथ धोने पड़ते हैं। अच्छी बात यह है कि इस काम में सभी ग्रामीण जन सहयोग कर रहे हैं। जीवन को सुरक्षित करने के लिए अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीना ने नागरिकों से टीका लगाने की अपील की है। सारे हमारे 18 वर्ष से ऊपर और 45 प्लस के जितने भी हमारे जिले के वासी हैं उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगी कि अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीन के माध्यम से आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती है और कोविड के वायरस से लड़ाई करने में आपके शरीर को और सशक्त करती है। तो इसके संबंध में जो भ्रांतियाँ हैं और डर है उससे आप लोग बाहर निकलें, ऊपर निकलें और ज़रूर अपने परिवार का वैक्सीनेशन करें, अपने मित्रों के साथ आएँ और अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करें।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंदौर नगर निगम का बजट कल इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पारित कर दिया गया। इस बजट में 5,182 करोड़ की प्रस्तावित आय और 5,000 करोड़ का खर्च बताया गया है। इस बजट की खास बात यह है कि कोरोना के कारण नागरिकों को राहत देते हुए करों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य संसाधन के लिए 104 करोड़ रुपए और हर घर नल योजना के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में शहर की हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कान और सरस्वती के साथ साथ प्रमुख नालों पर पौधरोपण के लिए अलग से राशि स्वीकृत की गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 700 करोड़ रुपए की राशि से गरीबों के लिए 25,570 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में धान मिलिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए मिलिंग की बड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। धान की लाभदायक प्रजातियां लगाने और धान में टूटन कम आए, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान मिलिंग पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक को संबोधित करते हुए दी। इंदौर में देश में पहली बार 1.5 करोड़ में एक ऐसा फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा जहां शार्क से लेकर वेल, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से अधिक प्रजातियों की 1,500 से 2,000 मछलियां रहेंगी। 50 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एक्वेरियम के लिए देश भर के विशेषज्ञों का दल एक्वेरियम निर्माण की पूरी प्रक्रिया तय करेगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के बाकी मैच संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे। इसमें 31 मैच खेले जाने हैं। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद 4 मई को टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने आम लोगों को टीकाकरण प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने की सलाह दी है। सरकार का कहना है कि प्रमाण पत्र में अंकित नाम, उम्र, आईडी कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल समेत विभिन्न निजी जानकारियों का साइबर अपराधी लाभ उठा सकते हैं। इंदौर जिले में 32 अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। विदिशा जिले में अब तक 2,10,138 व्यक्तियों का कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता का टीकाकरण जरूरी है, इसलिए किल कोरोना टीम बच्चों की भी जानकारी एकत्रित करे। दमोह में अब तक मास्क नहीं लगाने वाले 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों से 11,68,000 रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। रतलाम में आज से लेफ्ट राइट सिस्टम समाप्त हो जाएगा और पूरा बाजार खुलेगा। खरगोन में 2 नाबालिग चचेरी बहनों का अपहरण करने के आरोप में एक महिला सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बालाघाट में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बिरसा विकासखंड के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और प्रसव केंद्र का निरीक्षण किया। आगरमालवा जिले में सभी दुकानों को आज से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने रायसेन जिले के गैरतगंज में नए आईटीआई की स्थापना, संचालन और उन्नयन के लिए 14 करोड़ रुपए और 30 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इंदौर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई कर 32 लाख रुपए की शराब और वाहन जब्त किए। डिंडौरी में कोरोना वैक्सीनेशन में प्रगति लाने के लिए सामाजिक संस्थानों का भी सहयोग लिया जा रहा है। और धार जिले के राजेंद्र सुरी साख सहकारिता राजगढ़ सहकारी संस्था धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी सुरेश तांतेड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के नए मामले 500 से कम हुए। अब चलेगा टीकाकरण का सघन अभियान। अगस्त में राज्य में एक ही दिन में शुरू होंगी 3,000 एमएसएमई इकाइयां। इंदौर नगर निगम के 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में कोई नया कर नहीं। और आईपीएल के बाकी मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।